लोकआउट रिले को बहुत ही डीपली देखेंगे और इसको प्रॉपर हम क्लियर कर देंगे कि इसके इतने सारे पॉइंट्स जो है ये क्यों है और इसका काम असल में क्या है और इसको टेस्ट हम कैसे मीटर से कर सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर इसका नाम क्या है, लोकआउट रिले है। अगर आप न्यू परचेज भी करना चाहें तो सिंपल आप लोकआउट रिले के नाम से ही बताएंगे। इसकी मैंने मुकम्मल डायग्राम की वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन आज इसको डीपली हम मुकम्मल क्लियर कर देंगे कि इसका बेसिक वर्क क्या है और इसको टेस्ट कैसे करना है, इसके पॉइंट कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आपको डायग्राम का लिंक मिल जाएगा। 3 फेज एसी की डायग्राम है जिसमें लोकआउट रिले के साथ है। यहाँ पे लोकआउट रिले के कनेक्शंस भी हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डायग्राम आपके पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि 3 फेज 4 टन के एसी की मुकम्मल वायरिंग है जो कि आपको बहुत ही फायदा देगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायग्राम को हमारी वेबसाइट से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड करें। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसके पॉइंट्स काफी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 2 3 और 3 6 7 8 पॉइंट है। बेसिकली इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो कि वर्किंग में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 4 पॉइंट है वर्किंग में आते हैं, लेकिन इतने सारे क्यों पॉइंट हैं ये भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसको प्रॉपर्ली टेस्ट हमने करना है। असल में गाइस बहुत सारे दोस्त चाह रहे हैं कि हम पीसीबी रिपेयरिंग का काम सीखें और बहुत ही अच्छी बात है कि पीसीबी का काम सीखना भी चाहिए क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है और बहुत ही एडवांस होने वाली है। पहले हमें इंडोर में एक ही सर्किट देखने को मिलता था, अब तो हमें आउटडोर इंडोर दोनों में ही सर्किट देखने को मिलते हैं। रिपेयरिंग जब करनी पड़े तो हमें काफी यानी कि प्रॉब्लम होती है। आउटडोर का कार्ड काफी बड़ा होता है, उसमें एरर्स भी जब आते हैं तो फिर काफी एरर्स आते हैं। तो ये जो है मैंने मुकम्मल अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर एक कोर्स डिजाइन कर दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा। तो इसमें आपको पीसीबी का काम मुकम्मल सिखाया गया है। किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी सिटी से हैं, कॉन्टैक्ट करें और मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करें और पैसा कमाएं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले इसका थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि ये काम क्या करती है। फ्रेंड्स इसका बेसिकली काम ये होता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कि हाई प्रेशर या लो प्रेशर होने की वजह से एलपी स्विच एचपी स्विच काम ना करे तो ये क्या करती है, ये करंट को रोक देती है, आगे कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देगी, ठीक है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं होने देगी और कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, मतलब सेफ्टी का काम कर रही है। क्योंकि कई बार प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ये बिल्कुल लो है, कंप्रेसर के जलने के चांसेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेगी, ये लॉकआउट हो जाएगी और आगे करंट पास नहीं करेगी। सिर्फ इसका ये काम है, एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपको पहले क्लियर करूं कि इसकी डायग्राम कुछ किस तरह से है। फ्रेंड्स इसके 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया काम में आते हैं वो ये हैं, ठीक है। 7 नंबर और 8 नंबर इसके पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप डायग्राम को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। नॉर्मल हमारे एसी में ये नहीं लगी हुई होती और उसके कनेक्शन बिल्कुल आसान होते हैं, ठीक है। और जिसमें लगी हुई होती है तो उसमें थोड़े से कनेक्शन काफी सारी वायर्स आ जाती हैं। तो आपके पास डायग्राम हो गया, आप इसको देख के फॉलो करके इजीली डायग्राम कर सकते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, कंप्रेसर, फैन मोटर, एलपी स्विच, एचपी स्विच और यहाँ पर लोकआउट रिले, फ्यूज, ये जो है आरएसटीएन ये, और यहाँ पर कंप्रेसर एलएन, ठीक है। मुकम्मल वायरिंग है। चलिए हम फोकस करते हैं इस तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स ये यहाँ पर लगी हुई होती है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से पहले और एलपी स्विच एचपी स्विच के बाद में, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारी लाइन और न्यूट्रल, ये हमारी इंडोर यूनिट की है, ठीक है। ये डायरेक्टली 3 फेस हमारे इसमें आ जाते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन करेगी ये, ठीक है। और इसको ऑन किसने करना है, एलपी एचपी स्विच ने। और इन सभी को ऑन किस तरह होगा, कंप्रेसर जो इंडोर यूनिट से आउटपुट रिले से बाहर आउटडोर कंप्रेसर को चलाने के लिए फेस आता है वो यहां पर आएगा हमारा सीधा, वो सीधा आएगा एलपी स्विच से सीरीज में होके एचपी स्विच सीरीज में होके यहां पर आ जाएगा 2 नंबर पर, ठीक है। अब 2 नंबर और 6 नंबर फ्रेंड्स ये नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है। अगर आप ऐसे ही इसको टेस्ट करेंगे तो आपस में टच होंगे, बजर आएगी, ठीक है। 2 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। 2 नंबर के नीचे एक और पॉइंट है जो कि समथिंग 4 नंबर है, तो 2 नंबर के नीचे एक और पॉइंट है, वहां पर ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सीधा इसके साथ कनेक्ट होगा। जैसे ही आउटपुट निकली यहां से फेस क्रॉस होता होता यहाँ पर 2 नंबर पर आया और 2 नंबर आगे 6 नंबर पर कनेक्ट है। तो 6 नंबर से हमारे A1 A2 जो लिखा हुआ है ये है हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की क्वाइल, उसके क्वाइल पर इसका फेस सीधा हमारा जो कंट्रोल फेस था वो सीधा इस तरह सीरीज से होते हुए 2 से सीधा 6 से यहां से इसकी एक साइड पर आ गया। अब दूसरी साइड पे A2 पर यहाँ पर न्यूट्रल आ रही है ऑलरेडी इस तरफ से, तो न्यूट्रल यहां से मिल गई, फेस यहां से मिल गया, तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा, फेस क्रॉस होंगे, कंप्रेसर मोटर ऑन हो जाएगी, ठीक है। यहां पर इस तरह से इसका कुछ काम है। अब 7 नंबर और 8 नंबर पर क्या है, 7 और 8 पर आप देखेंगे एक क्वाइल लगी हुई है, ठीक है। 7 नंबर और 8 नंबर पर कुछ सिस्टम इस तरह से है, फेस जो यहां से क्रॉस होकर आएगा उसके साथ ही वायर एक लगकर हमारी 8 नंबर पर लग जाएगी और कंप्रेसर के साथ जो एलपी एचपी स्विच से होकर 2 नंबर पर आ रही थी उसके साथ एक व्हाइट वायर भी आ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और व्हाइट वायर जो है वो सीधी 7 नंबर पर लग गई, ठीक है। आपने कलर को फोकस नहीं करना, लेकिन ये कलर जेन्युइन जो मैंने देखे हैं इसी में होते हैं, वो मैंने बनाए ताकि आपको समझना आसान हो। तो कलर कोई भी हो लेकिन फार्मूला इसका जो सर्कल है वो एक ही हो,
कंप्रेसर से एलपी स्विच एचपी स्विच 2 नंबर पर आ गई, जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करेगी, और कंप्रेसर से डायरेक्ट एक फेस 7 नंबर पर आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल हालत में हमारा एसी बिल्कुल सही चल रहा है, तो क्या होगा, आउटपुट निकली, कंप्रेसर एक फेस यहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, और एक फेस जो है यहाँ से इससे क्रॉस होता हुआ इसको मिल गया यहाँ पर 2 से सीधा 6 से यहाँ पर जो है इसको न्यूट्रल मिली है, यहाँ ऊपर 6 से फेस मिल गया, ये ऑन होगा और कंप्रेसर को ऑपरेट करेगा। ठीक है, नॉर्मल हालत में। अब मान लीजिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो है कंप्रेसर पर, ये कंप्रेसर पर बहुत ज्यादा लोड है, कह लें कि कंप्रेसर गैस जो है काफी ओवर है। ठीक है, या किसी वजह से भी प्रेशर ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो एलपी स्विच और एचपी स्विच का यही काम होता है, लो प्रेशर पर ये कट आउट हो जाता है, हाई प्रेशर पर ये वाला कट आउट हो जाता है। तो मान लीजिए प्रेशर की वजह से कट आउट हो गया सिस्टम, कट आउट होने से क्या होगा, ये फेस आ तो रहा था लेकिन यहां से अब 2 नंबर पर नहीं जाएगा, लेकिन वाइट वायर वाला जो फेस है वो 7 पर चला जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली है, ये जो एलपी एचपी स्विच से होकर जा रहा है ये एक तरह के सेंसर ही है। सिस्टम कट आउट हुआ यहां से, इसने सेंस किया प्रेशर ज्यादा है, कट आउट कर दिया, अब यहां से फेस यहीं पर खड़ा, आगे नहीं जा रहा। ठीक है, अब आगे नहीं गया तो क्या हुआ, यहां पर आगे नहीं गया तो 2 से सीधा 6 है। अब 6 पर जो है आप देखेंगे यहां पर हमने 6 वाला पॉइंट इसके साथ टच किया था, इसके साथ एक वायर 8 नंबर पर भी जा रही है। ठीक है, अब यहां पर फेस नहीं आएगा तो मतलब कि ये ऑन नहीं होगा, अब ये ऑन नहीं होगा तो मतलब यहां पर फेस नहीं आ रहा, तो इसकी जो न्यूट्रल है वो इसके क्वाइल से होकर, ठीक है, क्वाइल से बाईपास होकर रिवर्स A1 पर आ जाएगी, और A1 से हमने वायर 8 नंबर पर लगाई हुई है, तो मतलब न्यूट्रल इसमें से क्रॉस होकर 8 नंबर पर आ जाएगा इस सूरत में जब कट आउट होगा, और 7 नंबर पर यहां से डायरेक्टली फेस खड़ा हुआ है। ठीक है, ये व्हाइट वायर वाला, ठीक है, ये डायरेक्टली खड़ा है, और यहां से क्रॉस होकर, क्योंकि फेस खत्म हो गया था तो ये न्यूट्रल ही क्रॉस होकर 8 नंबर पर आ गई। अब क्या हुआ, यहां पर 7 और 8 में क्वाइल है और क्वाइल को करंट मिल गया। अब जैसे ही इसको करंट मिला, इसने फौरी क्या किया, 6 वाला पॉइंट 2 नंबर के साथ कनेक्ट था, वो फौरी उसने नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो कि 4 नंबर है, इस पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहां पर जो है उसने नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब कुछ देर बाद ये नॉर्मल प्रेशर हुआ, तो इसने सेंस किया कि अब प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसने सर्किट को ऑन कर दिया फिर। ठीक है, एलपी स्विच एचपी स्विच ने सेंसर वापस ऑन हो गया। अब यहां से जो फेस आएगा वो 2 नंबर पर जाकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पहले जो सूरत बनी उस सूरत में जो है ये 6 नंबर 2 नंबर जो कनेक्ट है, ये रिले ऑन होने की वजह से, क्वाइल को करंट मिलने की वजह से इसने नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, फेस आ भी रहा है लेकिन हमारा सिस्टम आगे ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि ये 2 नंबर पर तो आ गया फेस, लेकिन अब ये 2 नंबर से डिस्कनेक्ट होकर नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम हुई थी। इस वजह से जो है इसने सेंस कर लिया कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, इसने इसको लॉक कर दिया, तो मतलब फेस लॉक हो गया। अब लॉक हो गया तो मतलब इसने सेव कर दिया, आगे करंट नहीं जाएगा। अब टेक्नीशियन को क्या करना होता है, यहां पर जाकर मेन सप्लाई को ऑफ करे, फिर ऑन करे, फिर हमारा दोबारा सर्किट बिल्कुल सही काम करेगा। मतलब यहां से सप्लाई जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी तो फिर जो है आपका ये पॉइंट वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे सप्लाई नहीं भी ऑन करनी तो आप जो 7 नंबर या 8 नंबर वायर है, इन दोनों में से किसी भी एक वायर को रिमूव करें। ठीक है, रिमूव करेंगे तो करंट यहां पर खत्म होगा, ये पॉइंट वापस उस तरफ कनेक्ट हो जाएगा 2 नंबर पर, फिर लगा दे तो बाकी ओवरऑल हमारा ठीक हो चुका होगा जब तक सिस्टम, तो ये दोबारा वर्किंग सेम वैसे ही करेगा। चलिए अब आते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ और इसके पॉइंट्स की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले इसके पॉइंट्स आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे इसकी नंबरिंग। ठीक है, यहां पर जो है आपने इजीली फाइंड करना है, ये डायग्राम आपके पास होगी तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको मैंने बताया था 7 नंबर और 8 नंबर के दरमियान में जो है क्वाइल है। ठीक है, यहां पर हम चेक करेंगे तो 7 नंबर ये है, ओके फ्रेंड्स, 7 नंबर ये है और 8 नंबर जो है ये वाला पॉइंट है। ठीक है, मैं फोकस करता हूं यहां से। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर जो है ये 8 नंबर है और ये है 7 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 7 नंबर और 8 नंबर हमें ये मिल गया। अब जो है 2 नंबर जो है वो यहां पर है और 4 नंबर ये है जो डिस्कनेक्ट रहेगा नॉर्मल पोजीशन में। 2 और 6 के दरमियान में जो है हमारा कनेक्शन रहेगा। हमने 2 पर इन देनी है जो हमारे एलपी स्विच से आएगी, 2 नंबर पर इन कर दी, और आउट जो है हमने जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को देनी है वो 6 नंबर से पकड़कर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर हम लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर जो है हमें टेस्ट करना है कि इन दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 और 8 के दरमियान में, क्योंकि वहां पर जो है 7 और 8 के दरमियान में क्योंकि वहां पर क्वाइल है। ठीक है, अभी मैं अपने मीटर को यहां पर बजर पर लगा लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अभी मैंने मीटर को बजर पर लगा दिया है और यहां पर देखूंगा कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए 7 और 8 पर। ठीक है, यहां पर बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी क्वाइल ठीक है। अगर क्वाइल यहां पर कंटिन्यू आए तो मतलब कि इसकी क्वाइल शॉर्ट हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है, तो ये खराब होगी उस सूरत में। लेकिन अभी यहां पर हमें रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो मैं इसको रेजिस्टेंस पर लगा देता हूं। यहां पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू भी चाहिए, अगर वैल्यू भी ना दे तो खराब होगी, क्योंकि क्वाइल है, क्वाइल हमेशा कुछ ना कुछ रीडिंग शो करती है। यहां पर जो है समथिंग 13.64 किलो हम आपको रेजिस्टेंस मिल रही है, तो मतलब ये क्वाइल इसकी ठीक काम कर रही है। अब वापिस इसको मैं बजर पर लगा देता हूं। अब फ्रेंड्स हमने क्या चेक करना है, हमने
2 नंबर और 6 नंबर के दरमियान में देखना है कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन पर कंटिन्यू है। जैसे ही हम कॉइल पर वोल्ट देंगे तो 2 नंबर और 6 नंबर के दरमियान में कंटिन्यू फौरी खत्म हो जाएगी, और 2 नंबर और 6 नंबर और 4 नंबर के दरमियान में फिर कंटिन्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी इतने सारे पॉइंट दूसरे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो किस लिए है। अभी यहाँ पर 2 नंबर है, ये 6 नंबर है जो कि मैंने देखा, तो यहाँ पर नॉर्मल हालत में कंटिन्यू होनी चाहिए, तो मतलब कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां तक ये बिल्कुल सही है रिले। ठीक है, अगर यहां पर कंटिन्यू ना हो तो इसका मतलब अंदर से इसका जो पॉइंट है वो खराब हो चुका है, ये डेड है। ये जब यहां पर सप्लाई आएगी उस वक्त यहां पर कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, उस वक्त यहां पर कंटिन्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि अभी यहां पर कंटिन्यू नहीं बन रही, बजर नहीं आ रही, तो मतलब ठीक है, यहां पर आनी चाहिए 2 और 6 के दरमियान, तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहां पर बात करते हैं इस साइड पर, ये जो 3 पॉइंट्स हैं फ्रेंड, ये एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स हैं, अगर आपके यूज में आए तो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक साइड डेड हो जाती है, ठीक है, स्पार्किंग की वजह से, तो फिर हम दूसरी साइड को यूज कर सकते हैं। तो ये भी सेम वही फंक्शन है, यहां पर जिनके दरमियान में कंटिन्यू आ रही है वो 2 और 6 की तरह काम कर रहे हैं, और इसके दरमियान में कंटिन्यू नहीं आ रही, तो मतलब जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी तो ये फिर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। अब इसमें से अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें से आपको दिखेगा अभी ये हमारा 2 नंबर पॉइंट है और ये वाला 6 नंबर है, 2 और 6। अब यहां पर अगर आप देखेंगे अभी तो बीच में आपको ये एक पॉइंट नजर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है अभी। ठीक है, अभी इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है ये वाला पॉइंट, तो जैसे ही यहां पर सप्लाई आ जाएगी तो ये वाला पॉइंट जो है ये यहां से डिस्कनेक्ट होकर इस तरफ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर भी बना हुआ है, अभी इस तरफ कनेक्ट है ये पॉइंट, जैसे ही सप्लाई आएगी तो ये इस तरफ कनेक्ट हो जाएगा और ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। और ये जो है कॉइल वाला पॉइंट इसके साथ टच है और इस तरफ से कॉइल वाला पॉइंट इसके साथ टच है। आपको यहां से देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबरिंग को नोट करें। डायग्राम आपको मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके रखें। इसमें जो है 7 और 8 नंबर के दरमियान में हमेशा कॉइल होती है। ठीक है, और आपने 7 नंबर पर जो है आपने ये वाली वायर कनेक्ट करनी है, जो कि आपकी आउटपुट कंप्रेसर की वायर होती है। ठीक है, जो कंप्रेसर के साथ आगे आ रही होती है, उसके साथ से ही एक आपने वायर जॉइंट लगाना है, जो कि आपने सीधी 7 नंबर पर कॉइल पर दे देनी है। ठीक है, और 8 नंबर पर आपने देनी है जो इसका फेस आ रहा था यहाँ पर A1 से, यहां से ही आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की एक साइड से पकड़कर 8 नंबर पर दे देनी है। ठीक है, इसके पास आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल जब एसी हमारा बिल्कुल सही चल रहा होगा उस वक्त क्या होगा, रिले ये जो है इसका कॉइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फेस आ रहा है और यहाँ से फेस क्रॉस होकर इस तरफ जा रहा है और यही फेस यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब ये एक फेस में ही काम कर रहा है। जैसे सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी, फेस यहाँ पर आ रहा था और यहाँ पर जो फेस नहीं आ रहा था वो हमारा जो है यहाँ से रिवर्स न्यूट्रल क्रॉस होकर कॉइल से यहाँ आई और न्यूट्रल इसको मिली, और इसने न्यूट्रल फेस जब हासिल किया तो इसने ये वाले पॉइंट को फौरी नीचे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब लॉक कर दिया। अब मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल से आउटडोर यूनिट में जो है वीडियो बनाऊं, ताकि आपको और मजीद अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको लॉकआउट रिले के बारे में जो भी कंफ्यूजन थी दूर हो गई होगी, सारी डिटेल आपको इसकी मिल गई होगी, इसकी टेस्टिंग, इसका वर्किंग। इसमें सिर्फ फेस को लॉक करना होता है जब पीछे प्रेशर हाई या लो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा आउटडोर यूनिट में इसको मुकम्मल जो इसकी वायरिंग है ये वाली, ये सारी जो है आपको लाइव प्रैक्टिकल भी जल्द ही करके वीडियो में आपको दे दूं, ताकि आप और मजीद इसको अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायग्राम का, वो आप डाउनलोड करके इसको अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको डायग्राम जो है इसकी बिल्कुल रेडी मिल जाए। फ्रेंड्स चैनल पर नहीं है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।